बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर नदीम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर पॉइंट में लेसन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ एम एस पावर पॉइंट। तो 2013 तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने न्यू स्लाइड ऐड करनी, ये लेआउट वगैरह उसका सेट करना, सेक्शन बनाना, फॉन्ट के चेंजिंग करना, पैराग्राफ की चेंजिंग करना, ड्राइंग्स वगैरह बनाना, फाइंड रिप्लेस वगैरह करना, और ये लास्ट पे हमने कट कॉपी पेस्ट वगैरह का किया था। आज हम करेंगे यहाँ से फाइल का मेन्यू। इसमें सिर्फ बल्कि मैं आपको ना सिर्फ सेव करना बता देता हूँ, बाकी का मेन्यू हम फाइल मेन्यू बाद में करेंगे। तो सेव करना है आपने, ये टॉप पे लिखा हुआ है, सेव करेंगे। यहाँ से आपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप वन ड्राइव यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑनलाइन जो ड्राइव प्रोवाइड है उसमें आप लॉग इन, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ड्राइव प्रोवाइडेड है उसमें अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर पे करके आप ब्राउज पे क्लिक करें और आपने फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे देने हैं या डॉक्यूमेंट में, या मैं यहाँ पे आप वीडियोस में कर देता हूँ, यहाँ प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास वीडियोस में ये मेरे पास प्रेजेंटेशन 1 सेव हो गई। अब जैसे जैसे इस पे मैं काम करता जाऊंगा वैसे वैसे उसे सेव करते जाएंगे। यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। अब कल हमने होम का टैब कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे इंसर्ट का टैब। सबसे पहले सेम उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियो में किया था कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी जिसका एक टाइटल और एक टेक्स्ट का बॉक्स होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी स्लाइड का लेआउट चाहते हैं तो वो, जैसे ये कंपैरिजन है, एक टाइटल होगा और 2 कंटेंट होंगे। तो ये देखें, एक टाइटल है यहाँ पे और 2 कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन सब को आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, ये डिज़ाइन के टैब में मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा टच ही कि यहाँ से डिज़ाइन कर लें आप। अब ये स्लाइड हो गया हमारा। अब इस पे आता हूँ मैं, यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ से कितनी रोज और कितने कॉलम्स आपको चाहिए यहाँ से वो मार्क कर लें। फॉर एग्जांपल आपको इतने चाहिए कॉलम्स और रोज। तो टेबल बेसिकली स्टूडेंट का डाटा वगैरह एंटर करने के लिए होता है। यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं, लेकिन ये सारा डिज़ाइन बाद में होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेम, एफ नेम यानी फादर नेम, और क्लास, ठीक है। कॉलेज, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सिटी, ठीक है। इस तरह आपने रोल नंबर 1, नेम अली, और फादर नेम हसन, क्लास BS, कॉलेज सुपीरियर सिटी लाहौर, ठीक है ना। इस तरह सारा डाटा वगैरह एंटर करके यहाँ पे अगर मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे आके फिर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह आप सारा डाटा पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, टेबल, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इसकी अगर मैंने डुप्लीकेट करना हो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लें, यहाँ से फिर से करना हो तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर लें। अब अगर आपके पास डुप्लीकेट हो जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे पास स्लाइड ओपन होगी, इसमें टेबल भी होगा हमारा। अब हमने पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पूछेगा किस जगह से आपने करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे एक पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये नदी मूवीज एंड मिक्सिंग सेंटर, ठीक है ना। ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट में आपने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, लेकिन ये डिज़ाइन मेरा फर्दर भी होगा, ठीक है ना। इसका बैकग्राउंड ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ, डिज़ाइन, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ना ये वाला ठीक है, या ये वाला कर लें, ठीक है ना। ये चलें, ठीक है। कुछ नज़र तो आ रहा है ना आपको, ये ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास ये वो इमेज सेकंड इंसर्ट हो गया। अब हमने थर्ड पे ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आपके पास ऑनलाइन फाइंड करके आपने करनी हो, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि फाइंड एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट आ गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट क्या है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ से आप स्क्रीन क्लिपिंग भी करना चाह रहे हैं, यानी जिस तरह क्लिप आर्ट होते हैं आपके पास, यानी स्क्रीन क्लिपिंग, ये समझ लें कि आपने अपनी स्क्रीन का इमेज लेना है। ये देखें, ये आ गया आपके पास। यहाँ से लेके इतना आपको पसंद है तो यहाँ पे क्लिक करें और ये आपके पास उतना हिस्सा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये क्लिपिंग होती है, स्क्रीन शॉट लेना होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपने अगर फ़ोटो एल्बम ऐड करना है तो यहाँ से फ़ोटो एल्बम देंगे, ठीक है, किसी डिस्क में से। यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे 1 2 3 ये करते हैं 5 पिक्चर्स, इंसर्ट करें और क्रिएट कर दें। ये देखें हमारे पास 5 पिक्चर्स सेपरेट पेज पे आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक कंप्लीट, जब इसे यहाँ से आप स्लाइड शो करेंगे ना, तो देखें सुपीरियर कॉलेज, सॉरी यहाँ से F5 प्रेस करें, ये हमारे पास थी। इसका व्यू में जाके स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपका लिखा आ गया फोटो एल्बम बाय आमिर नदीम। इसे नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट पिक्चर ये, इसे करेंगे तो नेशनल मॉडल स्कूल की, इसके बाद नदीम मूवीज एंड मिक्सिंग सेंटर की, फिर नदीम मूवीज एंड मिक्सिंग सेंटर, और फिर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो एट द एंड स्लाइड, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास ये कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन मैं इसे सेव नहीं करना चाह रहा। फोटो एल्बम हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है शेप्स में क्या है कि ये रिसेंटली यूज्ड शेप है, ये लाइंस हैं, ये रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारा रिसेंटली यूज्ड, आपने देखा होगा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था पिछली वीडियो में, तो इसलिए ये यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड है। रिसेंटली चाहे 2 हफ्ते का भी हो, 1 माह का भी हो, तो आपका रिसेंटली ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैं ये एक, सॉरी यहाँ पे मैं 16 वाला इंसर्ट करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट किया। अब इंसर्ट में जाके शेप्स में देखेंगे
तो ये इससे पहले 12 सेलेक्ट किया था और फिर ये 16 वाला ड्रा किया है, तो वो रिसेंटली पे आ गए हैं। ठीक है ना। इसी तरह आप ये सन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई भी यहाँ ये देखें सन रिसेंटली में आ गया, और इसके अलावा आप यहाँ पे कोई बैन वगैरह लगाना चाह रहे हैं, यानी नो पार्किंग, इस तरह के एक्सेट्रा, यहाँ से सिलेक्ट करके इसे कोई भी आप शेप दे सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें और सॉरी यहाँ से कोई भी आप ये वाली शेप दे दें। ठीक है ना, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी Ctrl+D करके Ctrl+D डुप्लीकेट कर लें। अब इंसर्ट में जाते हैं हम। इंसर्ट में हमने ऐड करना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ होती है, इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि किस किस्म का आपने आर्ट बनाना है। स्मार्ट आर्ट आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करें। तो यहाँ आपके पास, यहाँ से आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, वर्क ऑफलाइन। यहाँ से मैं सेम वही ये नेशनल मॉडल स्कूल की दे देता हूँ, ये इमेज में आ गया। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करनी है, NA नेशनल मॉडल स्कूल। ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास है, इसे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप लिखने इसी तरह सेम आप यहाँ पे इमेज ऐड कर लें। यहाँ से मैं नेशनल मॉडल स्कूल का दे देता हूँ, बल्कि पहले भी कोई दिया होगा। यहाँ पे सेम उसी तरह लिखते हैं नेशनल। ठीक है ना, ये आपके पास इस तरह के स्मार्ट आर्ट बन जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना हो तो वो भी देखें, डिज़ाइन चेंज हो गया आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी पिक्चर छोटी है ज़्यादा, तो आप यहाँ से कोई पिक्चर इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से डिलीट कर, और यहाँ पे क्लिक करके आप पहले डिलीट कर लें और फिर ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास कितना अच्छा स्मार्ट आर्ट बन गया। इसके बाद इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट हो गया, हमारे पास चार्ट होता है। चार्ट आप किस किस्म का लेना चाह रहे हैं, ये देखें, ये लाइंस वाला लेना चाह रहे हैं, इसे ये देख लें। आप बार्स वाला लेना चाह रहे हैं तो ये ठीक है, इसे ही ओके करें। तो आपके पास यहाँ पे एक स्मॉल सा एक्सेल ओपन हो जाएगा। कैटेगरी 1 में आप लिख दें, फॉर एग्जांपल आपके एप्पल, आपने जो भी परचेजिंग की है, फर्स्ट टाइम कितना रखा है आपने, 4.3 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। सेकंड टाइम ये देखें ऑटोमेटिकली 4 पे आ गया, ये एप्पल लिखा आ गया। सेकंड टाइम आपने कितना किया है, आपने 3.5 कर दिया, और थर्ड टाइम आपने 4 कर दिया। ठीक है। तो ये देखें ऐसे इंक्रीज हो गया। जिस तरह का आप चार्ट बनाना चाहें। कैटेगरी 2 में आपने फॉर एग्जांपल स्वीट्स परचेज की हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने 4 kg, सेकेंड टाइम आपने 3 kg, फिर आपने 1 kg। तो इस तरह आप ये स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से आप क्लोज कर दें। तो आप यहाँ से चार्ट का टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, माई SHW शॉपिंग। ठीक हो गया ना, ये आपके पास माई शॉपिंग के नाम से क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि यहाँ से आपके पास अगर इंटरनेट हो तो स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो इस तरह आप यहाँ से कोई भी
ऐप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास लिंक्स। अब लिंक्स देखते हैं कि लिंक्स में क्या है। यहाँ से इसे सिलेक्ट करें, ये हमारे पास आ गया लिंक्स, टेक्स्ट लिख ली। इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे इस पे हाइपर लिंक लगाता हूँ। हाइपर लिंक मैंने किस चीज़ का लगाना है वो यहाँ से बता दें आप। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे इस साइड पे देखें, लिंक टू, किस चीज़ का लिंक किस चीज़ के साथ क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, आपने वेब पेज का या किसी फाइल का, अगर आप करंट फोल्डर पे लगाएंगे जो इस वक्त फोल्डर आया उसमें, या ब्राउज्ड पेज में, तो ये जितने भी पेज होंगे मैंने ब्राउज किए हुए ये सारे वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो मैंने ऑफलाइन किए हुए हैं सारे। ठीक है ना, रिसेंट फाइल वगैरह हमारे पास ये फाइल्स हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक फाइल का लगाना चाहूँ ना, तो ये देखें वेब डिज़ाइनिंग, या ये इसका लगा लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें ये ब्लैक कलर हो गया। ठीक है ना, अब जब इसको मैं यहाँ से प्रीव्यू करूँगा ना, स्लाइड शो पे क्लिक करूँगा, अब ये देखें इसके ऊपर जब लेके गए माउस, या आप देख रहे होंगे कि जब इसके साइड पे आया तो तीर सा है, जब इसके ऊपर लेके गए तो हैंड बन जाता है। जब हैंड पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर देगा जिसका ये उसने पाथ लिया हुआ है, लेक्चर 2Q। ठीक है ना, ये देखें ठीक हो गया, ये मेरे पास लेक्चर 2Q ओपन हो गया है। इस तरह आप अपनी पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसे राइट क्लिक करके मैं यहाँ से एंड शो कर देता हूँ, तो वो तो एंड हो गया, लेकिन अभी हमारे पास ये बाकी रह गया है। अब इससे भी मैं एस्केप का बटन प्रेस कर दें, या आप राइट क्लिक करके एंड शो कर दें, तो उस तरह आपका ये खत्म हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे इंसर्ट में जाके अब हमने इस पे एक्शन लगाना है। तो एक्शन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड पे हूं ना, तो आप यहां से इंसर्ट में जाके शेप्स में, और ये एक्शन वाली है यहाँ पे, ये एक्शन बटन। ठीक है ना, ये नेक्स्ट पे जाने के लिए यहां पे जाके इसे इंसर्ट करें। ठीक है, अब इस पे एक्शन आपने किस तरह लगाना है, एक्शन हाइपरलिंक किसका लगाना है, नेक्स्ट स्लाइड का, प्रीवियस स्लाइड का। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड का कर दें, ओके करेंगे तो आपके पास, अब इस पे हमने लगा दिया नेक्स्ट स्लाइड का। अब जब देखें कि यहां पे मैं स्लाइड शो करता हूं, इसके ऊपर माउस लेके आता हूं, तो इस पे भी सेम उसी तरह बन गया। जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे हमें ले जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्शंस हैं। ठीक है ना, इसी तरह आप यहां पे कोई भी ये पिक्चर लगाई है ना, ये वाली ये पिक्चर है, इस पे आप एक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहां से आप रन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, कोई नेक्स्ट स्लाइड वगैरह या प्रीवियस स्लाइड या लास्ट स्लाइड वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम रन करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा होगा मेरे पास कोई भी, यहाँ पे ये ही हम कर लेते हैं इन पेज, ओके करेंगे, यहां से हम ओके प्रेस कर देंगे। अब जब इससे स्लाइड शो करेंगे ना, तो इस पे ये देखें, जब इसके ऊपर माउस लेके गए तो ये आपके पास नजर आ रहा है कि सी के अंदर इन पेज 2009 प्रोफेशनल के अंदर इन पेज .exe है, उसे हमने रन करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये पूछेगा कि आप इनेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैड आइडेंटिफाइड अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, आप यहां से इनेबल कर देंगे तो आपके पास वो इन पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें इन पेज 2009 इन पेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे फिलहाल मैं एंड शो करता हूँ, उतनी देर तक हमारे पास ये
ओपन हो जाएगा ना, तो फिर हम बाद में इसका देखते हैं। अब इस पे आए तो ये हमारे पास हाइपरलिंक भी हो गया। अब कमेंट्स आ गए। कमेंट्स देखें क्या है। कमेंट यहाँ पे आपने ऐड करना है। जैसे आपने फेसबुक पे कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड की तो उसके कमेंट्स आए, दिस इज, फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया स्मार्ट आर्ट, यहाँ ये गलत लिखा गया तो यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख दें, ठीक है, या ये लिख के एंटर कर दिया, ठीक है ना। ये साथ में लिखा जाएगा कि आमिर ने ये इतनी देर बाद कमेंट दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो ये देखें आप, यहाँ पे कमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये कमेंट वो चीज होती है कि जो आपको एग्जीक्यूशन के दौरान नजर ना आए। जब आपका स्लाइड शो होगा, ये देखिएगा कि अभी तो आपके पास ये नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे से मैं खत्म करता हूँ, ये आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखें इस कोने में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूजर की रहनुमाई के लिए ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें यहाँ से क्लिक करके मजीद कमेंट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे ये देखें आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसे भी डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया देयर इज नो कमेंट इन दिस प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी कोई भी नहीं आया। ये था हमारा कमेंट। कमेंट से नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि आपने टेक्स्ट लिखनी हो, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में भी इसमें भी देखा होगा कि जब टेक्स्ट लिखनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करने हैं। इसको इंसर्ट करके इसका कलर वाइट कर लिया, साइज इसका बड़ा थोड़ा सा कर लिया, ठीक है ना। इस तरह सारे काम आप करते हैं। लेकिन हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप फुटर में क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख दें बाय आमिर नदीम, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ही लिख दिया। और यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें आपके पास इस साइड पे प्रीव्यू है, ये देखें डेट एंड टाइम। इसके बाद फिक्स्ड लगाना चाह रहे हैं तो फिक्स्ड लगा दें, ठीक है ना, यहाँ से चेंज करके। लेकिन मैं यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली करता हूँ तो ये डेली बेस पे चेंज हो जाएगा। अप्लाई सिर्फ एक पे करना चाह रहे हैं या अप्लाई टू ऑल करना चाह रहे हैं। अगर आप एक पे अप्लाई करना है तो सिर्फ अप्लाई कर दें, अगर सब पे करना है तो अप्लाई टू ऑल कर दें। यहाँ पे मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें हमारे पास डेट आ गई है और सेम उसी साइड पे हमारे पास ये लिखा आ गया बाय आमिर नदीम, ठीक है ना। तो इस तरह आपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हेडर इंसर्ट करना है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है कि जिस तरह स्मार्ट आर्ट थे हमारे पास, वो पिक्चर्स वगैरह बनी थी और इसमें हमारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। वर्ड की आर्ट है, डिफरेंट शेप्स के वर्ड लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस शेप के इंसर्ट करने हैं ना तो यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट लिख दें, कोई भी टेक्स्ट एज यू विश। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब इंसर्ट में नेक्स्ट जाते हैं कि डेट एंड टाइम इंसर्ट हो तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। यहाँ से आपके पास एक तो ऑलरेडी डेट एंड टाइम है तो वो भी आप कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल कर दें। तो देखें ना जिस तरह ये पहले था सेम उसी तरह आपके पास ओपन हो गया, ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे स्लाइड नंबर है। स्लाइड नंबर पे क्लिक करें और यहाँ से फिर से वही एंड ओपन हो जाएगा। अब के बार आपने क्या करना है कि यहाँ पे टिक लगा देना है। जब यहाँ पे टिक लगाएंगे तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपके पास स्लाइड नंबर यहाँ पे देखें कि आपके पास 9 लिखा आ गया। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ यहाँ से
नेक्स्ट स्लाइड ये वाली ओपन करते हैं, बल्कि मैं यहाँ से फर्स्ट वाली पे चले जाते हैं। तो फर्स्ट वाली पे जाते हैं तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट, ठीक है ना। अगर सेकंड वाली ओपन करते हैं तो ये देखें सेकंड लिखा आ रहा है। इसी तरह थर्ड वाली और फोर्थ वाली, लेकिन हम 9th नंबर स्लाइड पे थे, ये वाली, ठीक है ना। इस साइड पे आपको देखें कि यहाँ पे भी 9 लिखा नज़र आ रहा है, 9, और इस साइड पे भी 9 नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो मीन 9th नंबर स्लाइड पे हैं आप इस वक्त। स्लाइड नंबर भी हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का देखें क्या है कि यहाँ से डुप्लीकेट करें और इसे डिलीट कर दें। यहाँ से इसकी 2-3 डुप्लीकेट कर लें। अब इस पे हमने ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में से कोई भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट पे ओपन किया, तो मैं चाहता हूँ जी मैं किसी ऑटोकैड की जो मेरे पास ड्राइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसकी ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओके करें तो हमारे पास एक मिनी टाइप ओपन होगा। ये देखें यहाँ पे मैं उसका फार्मूला लगाता हूँ MS ऑफिस का। तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट ऐड हो गया। जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम वही टेक्स्ट ऐड हो के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये थे हम आपके। इसी तरह आप फोटोशॉप में इंस्टॉल है तो आपके पास फोटोशॉप क्लिक करें, यहाँ पे फोटोशॉप में से पिक्चर बना के इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इक्वियन में क्लिक करें यहाँ पे, और आपके एरिया और सर्कल A = πr², बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ सम और फ्यूरियर सीरीज, पाइथागोरियन और क्वाड्रेटिक फार्मूला इंसर्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। इसे सेलेक्ट करें। अगर आप इसे लार्ज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल और सेम वही ब्रेसेस जो मैंने कल आपको बताई थी, यहाँ पे OS के लिख के ओपन करें तो ये वाली ब्रेसेस, ठीक है ना। आप इसे सेलेक्ट करें, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ से ये वाली, ठीक है ना। फिर कंट्रोल प्रेस करके ये स्मॉलर और ये बिगर के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ऐड करनी है। इसी तरह आपने इक्वेशन इंसर्ट कर ली। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप सिंबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये ओहम की होती है शायद, और ये करेंसी के साइन है डिफरेंट, ये पता नहीं पाउंड है या क्या चीज़ है, यूरो साइन, यूरोप का कोई है। यहाँ पे ये देखें लीरा साइन, ये कौन सा है, फ्रेंच साइन। इसे करेंगे तो ये देखें ओहम साइन, ठीक है ना। इस तरह ये एस्टिमेटेड सिंबल, ये सिग्मा का है, लेकिन यहाँ पे एन अरे सिमेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह आपने कोई भी यहाँ पे ओहम की इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट करके क्लोज करें तो ये देखें आपके पास इंसर्ट होगी। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस लेटर, ठीक हो गया। ये परसेंटेज का करते हैं, इंसर्ट करके ओके कर दें तो ये देखें आपके पास परसेंटेज का। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करें और सबसे पहले मैं एक वीडियो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। लास्ट में वाली 2 चीज़ें रह गई हैं, वीडियो और ऑडियो। वीडियो ऑनलाइन से करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन से कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे ऑफलाइन ही करना चाहता हूँ। तो वीडियो ऑन माई
पीसी पे क्लिक करें और यहाँ से मेरे पास इसमें वीडियो पड़ी होगी एक दो, ये फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वीडियो इंसर्ट हो गया है। अब इसका प्लेबैक पे ओपन करेंगे, ठीक है। ये प्लेबैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये स्टार्ट कब हो, ऑन क्लिक या ऑटोमेटिकली। इसका वॉल्यूम कितना हो, यहाँ से आप हाई, मीडियम या लो या म्यूट, लेकिन मैं यहाँ पे सेम ही रहने देता हूँ। बाकी चीज़ें हमारी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में मैं ज़रूर करवा दूंगा फाइनल, लेकिन इसलिए कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया जाए, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। तो यहाँ पे जब आप स्लाइड शो पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें कि सेम वीडियो ओपन हो गई है और क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एस्केप प्रेस करें या आप राइट क्लिक करके एंड शो पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। एंड शो किया मैंने तो एंड शो हो गया। अब ये हमारे पास वीडियो आ गई और ये अब हमारे पास ऑडियो की लास्ट बच गया। सेम इसी तरह ऑडियो ऑन माई पीसी, मेरे पास इसी जगह पे ये एक नात पड़ी हुई है, इसका भी सेम इसी तरह प्लेबैक आपने कर लेना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब आप इसे इंसर्ट करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह आप ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको स्टार्टिंग से दिखा दूं, F5 करेंगे या आप यहाँ पे स्लाइड शो कर लें तो ये देखें आपके पास एक ये आ गई जिसमें हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया था। इसके बाद हमने एक इमेज इंसर्ट किया था, फिर इमेज क्लिप पार्ट के जरिए इंसर्ट किया था, फिर हमने डिफरेंट शेप्स इंसर्ट की थी, फिर स्मार्ट आर्ट, फिर हमारे पास यहाँ पे चार्ट, ये हमारे पास एक लिंक इंसर्ट किया था मैंने, ये देखें, जिसमें हमने ओपन किया था तो लेक्चर 2 ओपन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने एक नेम इंसर्ट किया, ये वाला अली हसन, और सेम इसी तरह मैंने फिर नेक्स्ट पे जाके आमिर नदीम वाला इंसर्ट किया, ये देखें, ठीक है ना। तो इस तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने एक पैराग्राफ एंटर किया था, इसके बाद ये मैंने इक्वेशन और ये मैंने सिंबल्स ऐड किए थे, ठीक है ना। इसके बाद ये वीडियो ऐड की थी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ये देखें वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑडियो, ये मैंने ऑडियो ऐड की थी। तो इस तरह आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो चीज़ यहाँ पे करनी है उससे अच्छे तरीके से आपने घर पे करनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो हमने इन पेज ओपन किया हुआ था वो इन पेज भी ओपन हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इन पेज का भी हमारा नेक्स्ट सीरीज में होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो साथ में बाकी चीज़ें भी कवर होती रहेंगी, लेकिन एक बात आपकी हेल्प चाहिए कि आप मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा कि किस तरह की, किस हद तक आप समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई मसला हो किसी किस्म का या आप सजेशन वगैरह देना चाह रहे हैं तो आमिर नदीम 938@gmail.com पे मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।